हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड करते हैं और अच्छी तरीके से मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोग को इन्फॉर्म है, क्लास 7th NCERT CBSE का जो आपका न्यू कोर्स है, या आपके हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा, जो कि आप लोग वीडियो को अभी भी इस वक्त जिस पर देख रहे हो, इस चैनल पर आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बच्चों आपको कोई सा भी लेक्चर देखना हो तो क्लास 7th की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सभी चैप्टर्स लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर आप हर चैप्टर को सीक्वेंस से पार्ट बाई पार्ट देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर भी मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट में हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में जब ओपन करिएगा, वहाँ पर ऊपर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब ओपन करोगे तो PDF फाइल खुलेगी और वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर को देखिए और कोई भी लेक्चर देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूलें। अगर आप लोग जितना हमें सपोर्ट करोगे, हम लोग आपके लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, हमने आपके क्लास 7th की साइंस में रिसेंटली चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करा चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर जो हमारा थंडर स्टॉर्म का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर का, आपको पता है अभी फिलहाल ही कई घटनाएं घटित हुई है थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड। तो आपको वो वीडियो लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी लोगों को दिखाना है। घर में आपसे बड़े भी हो उनको भी दिखाइए, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कि जब भी थंडर स्टॉर्म की कंडीशन बनती है तो हम कैसे अपने आप को प्रिकॉशन करें। ठीक है बच्चों, आइए अब आज का टॉपिक है हमारा हरिकेन और साइक्लोन। तो बच्चों आप लोग आज पेज नंबर 140 ओपन करिए। पहले तो सामने बुक रखिए, हाथ में पेंसिल लीजिए और देखते जाइए, मैं आपको रीड कराता हूँ। स्टार्टिंग में एक नोट दिया गया है, पहले वो पढ़ते हैं। विंड स्पीड इज मीजर्ड बाय एनोमीटर। हवा की स्पीड को एनोमीटर से मीजर करते हैं। यदि आपको देखना है एनोमीटर कैसा होता है तो प्रीवियस पेज नंबर 139 पर जाइएगा, वहाँ डायग्राम नंबर 8.7 देखिए, आपको दिख जाएगा कि एनोमीटर कैसा होता है, जो कि हवा की स्पीड को मीजर करने का काम आता है। बच्चों अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, हरिकेन और साइक्लोन। बच्चों हरिकेन और साइक्लोन क्या होता है? ये भी एक नेचुरल फिनोमा है। हालांकि इंडिया में ये इतना नहीं आता है, हमारे यहाँ थंडर स्टॉर्म वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसकी संभावनाएं कम रहती हैं, फिर भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि ये भी क्या एक नेचुरल फिनोमेन है। आइए, A hurricane is a deep depression in which winds storms from up to 300 km across and 9 km high take place. The winds blow at speed 300 km per hour. They develop over the oceans in latitudes to north and south, but never close to the equator. They never originated on the landmass but often penetrate the marines of continents. देखिए क्या कह रहा है, जो हरिकेन होता है ना बिल्कुल गहराई में उठता है, बिल्कुल गहराई में जाकर, और ये 300 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। कितने को बच्चों? 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एरिया को कवर करता है और 9 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। ये कितने बच्चों? 9 किलोमीटर की हाइट तक ये जाता है और 300 किलोमीटर एरिया को वो कवर कर लेता है। अब समझिए कितना इफेक्ट डालता होगा। दूसरी बात, ये कभी भी लैंड पर ओरिजिनेटेड नहीं होता है, जमीन पर कभी नहीं आती है साइक्लोन या हरिकेन्स। ये हमेशा मरीन एरिया, कोस्टल एरिया जो होते हैं वहीं पर ही इनके आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। द वर्ल्ड, अंडरलाइन करिएगा पूरा पैराग्राफ। The world is used in the USA. Hurricane is used in the USA and the Western did to the describe these storms in China Sea. These storms are called typhoons and the Indian Ocean they are called cyclone. In Australia they are called willy willy. ये हरिकेन या साइक्लोन है, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि USA और वेस्ट इंडीज की बात करें, वहाँ पर इसको हरिकेन नाम से ही जाना जाता है, जबकि हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर चाइना सी के नाम से जाना जाता है या टाइफून के नाम से। ठीक है बच्चों, और इंडिया में इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से इसको जाना जाता है। तो अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है बच्चों। हाउ आर हरिकेन फॉर्म्स? हरिकेन कैसे बनते हैं, आइए उसको हम जिक्र करते हैं। अब पेज नंबर 8.8 में एक सैटेलाइट से पिक्चर दिया गया होगा, इसमें दिख रहा है कि इस तरीके से भभूरी सी आती है, हरिकेन गोल 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 घूमता हुआ जाता है। ए हरिकेन फॉर्म्स ओनली इन वार्म वेट कंडीशन
यूजुअली ओवर द सी इन ट्रॉपिकल एरियाज नियर द इक्वेटर, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास जहाँ गर्मी का मौसम रहता है, वेट कंडीशन रहती है, वहाँ पर हरिकेन फॉर्म होता है। द हरिकेन्स स्टार्ट ओवर द वार्म ट्रॉपिकल एरिया व्हेन द वाइंड्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन मीट causing an upward spiral of air that cause the warm water vapor from the sea is rise upwards. As the water vapors rise, it takes up heat from the atmosphere and condense to form clouds. Heat energy is released as the water vapor condense. This heat is called latent heat. This further warms up the surrounding air which rise up even faster. Thus a vast drought begins to act like a spiral, drawing in air at the bottom and blowing it out on the टॉप। क्या बोल रहा है आपसे, यानी जो हरिकेन है ना उसमें होता क्या है, किसी जैसे समुद्र के आसपास का एरिया गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाती है और क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन भाप बनती है, भाप बनने के कारण वो हवाएं भाप ऊपर की तरफ उड़ती है। जब वो ऊपर की तरफ उड़ती है तो बेसिकली तो ट्रॉपिकल एरिया में ये लोग ये हरिकेन वगैरह आते हैं। जब वो ऊपर की तरफ उड़ती है तो तेजी से घूमती है, तेजी से हवा को अपने साथ ऊपर ले जाती है और इस पर स्पाइरल शेप में घूमती हुई वो जाती है। नेक्स्ट, ड्यू टू द अपवर्ड ड्रॉट the air from the surrounding region is not only drawn in but it also start spiraling. The air speed up as its spiral inward. This is a turn increase the speed of air going up the spiral. This also draw more water vapor from the sea which release more energy on rising up. Thus a kind of chain reactions is set up, releasing increasing amount of energy and making the hurricane self sustaining. देखो बच्चों क्या बोल रहा है, देखिए ड्यूरिंग द अपवर्ड ड्रॉट, जहाँ पर ड्रॉट सूखा पड़ता है वहाँ के आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर हवाएं गर्म रहती है उस क्षेत्र में आल्सो स्टार्ट स्पायरलिंग, गोल गोल घूमना चालू होता है। अब जैसे हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी उस जगह पर हवा का प्रेशर कम हो जाएगा और आसपास की जो हवाएं हैं वो वहाँ की तरफ मूव करेगी, ठीक है, और चैन के रूप में एक चैन की तरह ये चलता हुआ आता है। विद द रिलीज ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। द हरिकेन स्पाइरल्स एट ए ग्रेट स्पीड कोजिंग वेरी हैवी रेन्स एंड इट्स पाथ। द हरिकेन डाइज आउट ओनली इट मूव्स ओवर द लैंड मास इट बिकॉज सप्लाई एनर्जी वार्म वाटर वेपर इज कट ऑफ। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी मिलती है और इसकी स्पीड जब ये आता है हरिकेन या साइक्लोन तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। द रीजन ऑफ ए स्पाइरल लाइक ए लो प्रेशर, जहाँ पर ये हरिकेन क्रिएट होता है वहाँ का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। विच वार्म वाटर वेपर स्पाइरल इज द आई ऑफ हरिकेन, और जिस जगह पर हरिकेन उत्पन्न होता है जहाँ से जनरेट हुआ है हरिकेन उसे आई ऑफ हरिकेन, उद्गम स्थल कहते हैं जहाँ से हरिकेन निकलना चालू हुआ है। The hurricane is something like a Gantt wheel lying on its side. It is a more than 1000 meter thick, 8 to 500 kilometer wide and spinning around a calm center, which may be several kilometers across, and it's commonly called the eye. जिस क्षेत्र के आसपास, जिस क्षेत्र पर जहाँ से हरिकेन उत्पन्न होता है उसे हम आई ऑफ हरिकेन कहते हैं। वेल वहाँ पर क्या होता है, गोल गोल इस तरीके से घूमता हुआ जाता है, तो सेंटर पॉइंट उसका उसी जगह होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो वहीं पर डालता है। A well spinning hurricane moves across the surface of the sea 20-30 km per hour, usually a curved path. The hurricane produce Gantt waves in the sea along the territorial range. हरिकेन में वेव्स बहुत तेजी से आती है, बरसात भी आना चालू हो जाती है। नियर द कोस्टल रीजन, नेक्स्ट पेज पे आइएगा बच्चों आप लोग। नियर द कोस्टल रीजन दे कोज torrential rains flooding it seas which cause a hug destruction and life and property। जो तटीय क्षेत्र के आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं उनको हरिकेन या साइक्लोन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जान माल की हानि होती है, ठीक है। आपने देखा होगा इंडिया में भी साइक्लोन आता है, बे ऑफ बंगाल इधर से अपने उड़ीसा वगैरह, पश्चिम बंगाल से या महाराष्ट्र वगैरह इधर से दोनों साइड से हमारे यहाँ भी साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। तो बच्चों नुकसान बहुत पहुँचता है, जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर्स में भी इसको पढ़ते होंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसका हम रोक नहीं सकते, हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ों को जानेंगे, टाइप टोर्नेडो के बारे में जानेंगे और साइक्लोन के सेफ्टी मेजर्स को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है और दूसरे बच्चों से भी करवाना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
Thank you for watching this video and attend this session.